हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। दोस्तों, सबसे पहले देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है एक मटेरियल की। तो जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। मीन्स वो जो हीट है उसको कंडक्ट करेंगे या उसको रजिस्ट करेंगे। जो है जैसे एग्जांपल दोस्तों, जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, वो हीट को क्विकली कंडक्ट करते हैं। और वैसे जो ग्लास होता है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, वो क्रैक हो जाता है। तो यही होती है उस मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या होती है दोस्तों, जो हम जब कोई मटेरियल लो, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है हमारे पास, तो हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री से। तो हमें उसको कितनी हीट देना पड़ेगी तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। तो उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो ये सभी मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अभी देखिए, जो वाटर है और जो हमारा आयरन है, तो वाटर है वो स्लोली गर्म होता है एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन क्या होगा, आप फौरन उसको कोई फायर में रखोगे तो वो क्विकली हीट को कंडक्ट करेगा और जल्दी से गर्म हो जाएगा। उसका 1 डिग्री सेल्सियस वो जल्दी से कंडक्ट कर लेगा। और वैसे ही जो वाटर है, तो वाटर वो इजीली गर्म नहीं होगा एज विद कंपेयर टू वाटर, वो थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने के लिए। तो वैसे ही दोस्तों, जो पॉलीमर है, वो सिरामिक है, जो प्लास्टिक है, और ये जो सिरामिक मटेरियल है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मेटल। तो यही होती है दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी। मींस इसका क्या मतलब है दोस्तों, कोई भी मटेरियल हो वो कितने जल्दी हीट को कंडक्ट करेगा। तो दोस्तों, जो सिल्वर होता है वो एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट है। वैसे मेटल है, वैसे ही जो एल्यूमिनियम है ये एक्सीलेंट है। जो मेटल होते हैं वो एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करते हैं। वैसे जो वुड है दोस्तों, तो वुड क्या करता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें से हीट पास नहीं होती है। वैसे इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको घर बनाने में यूज करते हैं दोस्तों। जब हम घर बनाते हैं, देखते हैं आप, जो लकड़ी के बने हुए घर होते हैं वो जल्दी हीट नहीं करते, तो इसलिए हम लकड़ी का यूज करते हैं हमारे घर बनाने में। और वैसे जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों थर्मल एक्सपांशन। अब ये क्या है दोस्तों, जब हम कोई मटेरियल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी क्या होती है दोस्तों, लेंथ इंक्रीज होती है या उसका एरिया एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है। वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मटेरियल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इसलिए वो मतलब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा होता है, इसलिए वो एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है। तो वैसे ही दोस्तों सभी मटेरियल का थर्मल एक्सपांशन अलग अलग होता है। उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, हाई कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। मींस कोई भी मटेरियल है उसको क्या कहेंगे, अगर हम कहेंगे इसका कोएफिशिएंट बहुत ही हाई है, मींस क्या है कि वो स्मॉल टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है। तो वैसे दोस्तों जो प्लास्टिक होते हैं इनका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, ये क्या है, हाई कोएफिशिएंट है। वैसे जो मेटल है उनका पॉली प्लास्टिक से कम है। और वैसे जो सिरेमिक मटेरियल होते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं, इनको आप कितना भी हीट कर लो ये जल्दी मींस ये इनका थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी दोस्तों थर्मल डिफ्यूसिविटी। अब ये क्या है दोस्तों, जब हम कोई भी मटेरियल को हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो कितने जल्दी हीट को कंडक्ट करके अपना मतलब पूरा अपने अंदर वो फ्लो कराएंगे हीट को। तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिफ्यूसिविटी। मींस किसी मटेरियल में कितनी जल्दी हीट फ्लो होती है, मींस ओवरऑल मटेरियल में वो कितनी जल्दी फ्लो होगी। तो वैसे दोस्तों जो मेटल मेटल होते हैं, जो लाइक कॉपर, इनकी क्या है, डिफ्यूसिविटी हाई है। मींस इसमें हीट जल्दी से स्प्रेड होती है, बहुत फास्ट फ्लो होती है। वैसे जो लकड़ी होती है दोस्तों, वुड होता है, उसमें क्या है, लो डिफ्यूसिविटी है। मींस हीट स्प्रेड स्लोली, इनमें बहुत हीट बहुत ही स्लोली फ्लो करती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों हीट रेजिस्टेंस। अब ये क्या है दोस्तों, अपोजिट टू हीट डिफ्यूसिविटी। हीट डिफ्यूसिविटी में क्या होता था कि कोई मटेरियल कितने जल्दी हीट को अपने अंदर फ्लो कराएंगे, मींस ओवरऑल एरिया में अपने उसको स्प्रेड कराएंगे। तो वैसे ये अपोजिट है, मींस कोई मटेरियल हीट को अपने अंदर फ्लो होने से कैसे रोकेगा, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। वैसे दोस्तों जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, एक ग्लास वूल है, पॉलिस्टर है, मींस प्लास्टिक है, तो ये हाई थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं, मींस ये जल्दी गर्म नहीं होते। वैसे क्या है, मेटल है तो जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, ये क्या है, इनकी लो रेजिस्टेंस टू हीट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कैड इंजीनियर चैनल को। आपको सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।